Hello everybody, this is Rupali and I welcome you all to another video for economics for class 12. Now आज की क्लास के अंदर हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये जो आपका चैप्टर है इसकी वेटेज आपके एग्जाम्स में 10 मार्क्स की होगी और दिस इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपकी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका एक हिस्सा है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि आपकी इकोनॉमिक्स दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जो है दैट इज माइक्रो व्हिच वी हैव ऑलरेडी डन एंड देन टुडे वी आर स्टार्टिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स व्हिच इज पार्ट बी ऑफ योर सिलेबस, जिसके अंदर काफी सारे चैप्टर्स हैं और उसका फर्स्ट चैप्टर जो पड़ेगा वो है नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स, जिसकी वेटेज नए सिलेबस के हिसाब से 10 मार्क्स की है। Now before we proceed to the basics of these chapter, let me tell you ये chapter जो है how to calculate the national income of an economy इस topic पर based है। इस chapter के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से कोई भी economy अपनी national income evaluate करती है। बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं और बहुत सारे concepts हैं जो कि super interesting हैं और they are very very new to you. Let's start with the chapter. Before we move on, let us try to learn some new concepts and which are very important, very significant from the point of your exams. सबसे पहले what is meant by circular flow of income? ये point जो है हमने पहले भी अपनी classes में पढ़ा है। अपनी previous classes में भी हमने circular flow of income के बारे में कहीं कुछ पढ़ा है। So what is meant by circular flow of income? Circular flow of income refers to the cycle of generation of income in the production process, its distribution among the factors of production, and finally its circulation from households to production units in the form of consumption expenditure on goods and services produced by these units. ये जो है आपकी एक definition है of circular flow of income। इसका मतलब क्या है? जैसा कि नाम बताता है circular flow of income, यानी कि इसके अंदर क्या है, इनकम जो है circular movement कर रही है। जो मोशन है इनकम का वो क्या है, circular मोशन है। ठीक है, क्या होता है, सबसे पहले इनकम जनरेट होती है प्रोडक्शन प्रोसेस से। सबसे पहली यूनिट कौन सी हुई जी, प्रोडक्शन की हो गई। जब हम कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं तो इनकम जनरेट होती है। ठीक है, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होती है अमंगस्ट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि थ्रू प्रोडक्शन हम लोगों ने कुछ इनकम जनरेट करी। ठीक है, और जो इनकम जनरेट करी प्रोडक्शन किस चीज की करी है, प्रोडक्शन करी है हमने कुछ गुड्स एंड सर्विसेज की। गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन किस तरह से करी, ऑब्वियसली कुछ लोगों ने हमारी मदद करी होगी उस प्रोडक्शन में और उस प्रोडक्शन के बदले में उन लोगों को हमने दी इनकम। ठीक है, सो प्रोडक्शन करी, उससे पैसा जनरेट हुआ और जिन लोगों ने उस प्रोडक्शन में हमारी मदद करी है उन लोगों को हमने उन सर्विसेज के बदले में पैसे दिए। तो हाउसहोल्ड्स के पास यानी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं उनके पास वो इनकम फ्लो करके गई और उसके बाद ये जो हाउसहोल्ड्स हैं इनके पास जो पैसा आया, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई थी उनको खरीदने के लिए इन लोगों ने वो पैसा जो है खर्च कर दिया। तो इस तरह से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलता है। वंस अगेन, सबसे पहले कुछ प्रोडक्शन हुई, ठीक है ना। जब प्रोडक्शन हुई तो किसने की प्रोडक्शन, ऑब्वियसली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने प्रोडक्शन करी है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन लोगों ने मिलकर के प्रोडक्शन करी। अब जो प्रोडक्शन हुई है उसके बदले में, यानी कि जो फैक्टर सर्विसेज दी है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने, उसके बदले में इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कुछ इनकम जनरेशन हुई। ये जो इनकम जनरेट हुई इसका क्या करेंगे, इसका इनकम का जो पार्ट है या इस इनकम को वो लोग जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हुई है उसको इस्तेमाल करने के लिए यूज करेंगे। राइट, सो वंस अगेन प्रोडक्शन करी, पैसा जनरेट हुआ, वो पैसा जो है गुड्स एंड सर्विसेज ओके वंस अगेन जो प्रोडक्शन हुई उससे पैसा जनरेट हुआ, वो पैसा जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पास गया क्योंकि उन्होंने फैक्टर सर्विसेज दी थी
और ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है या जो हाउस होल्ड्स है उनके पास जो पैसा आया है फैक्टर्स सर्विसेज के बदले में, वो पैसा वो लोग यूज करेंगे किस लिए, ताकि जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उनको इस्तेमाल कर सकें। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, हम ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाने के बदले में हम काम करते हैं ऑफिस में, उसके बदले में हमें पैसा मिलता है, और उस पैसे से हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, जो कि शायद कोई और गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, जो कि शायद कोई और प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस तरह से इकोनॉमी में जो पैसा है वो सर्कुलर मोशन में मूव करता रहता है। Once again, what is the definition? The definition says circular flow of income refers to the cycle of generation of income in the production process, यानी कि पैसा जो है वो जनरेट हुआ प्रोडक्शन प्रोसेस में और उसके बाद फिर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग्स द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उनके पास किस तरह से पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ, एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउसहोल्ड्स टू द प्रोडक्शन यूनिट्स in the form of consumption expenditure on goods and services produced by these units। यानी कि तीन प्रोसेसेस कौन सी हुई, पहली प्रोसेस हुई प्रोडक्शन प्रोसेस की, दूसरी प्रोसेस हुई डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस की, और तीसरी प्रोसेस हुई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्रोसेस की। हाउ द चार्ट गोज ऑन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इस तरह से जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ मोशन में पैसा घूमता रहता है। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक का मतलब क्या है? स्टॉक रेफर्स टू द क्वांटिटी which is measured at a particular point of time। very very important। स्टॉक का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम एक पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करें, उसको स्टॉक कहा जाता है। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में कितना स्टॉक है हमारे पास, इस साल से लेकर के लेट्स से 2016 से 2017, 16 से 17 के बीच में कितना सामान है, कितनी क्वांटिटी है हमारे पास, वो कहा जाएगा स्टॉक। जिसके अंदर टाइम क्लियरली मेंशन हो उसको स्टॉक कहा जाता है, और ये एक स्टैटिक कंसेप्ट होता है। स्टैटिक कंसेप्ट यानी कि इसके अंदर कोई मोबिलिटी, कोई मोशन नहीं होता, ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती है। ठीक है, सो अल्टीमेटली व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक का मतलब है कि भाई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, इस साल से इस साल के बीच में, या एक दिन में, या कुछ घंटों में, जब इस तरह की कोई बात होगी तब उसको स्टॉक कंसेप्ट कहा जाएगा। फ्लो क्या होता है? फ्लो होता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, इसके अंदर बहुत लंबी ड्यूरेशन होती है। ठीक है ना, कि भाई इसके अंदर कोई ये चेंज होता रहता है। मान लीजिए पिछले 5 साल की बात हो रही है, तो उसके अंदर ऑब्वियसली प्रोडक्शन जो होगी वो बदलती रहेगी हर साल, तो वो फ्लो कंसेप्ट होगा। एक साल की बात हुई, स्टॉक हुआ, एक दिन की बात हुई, स्टॉक हुआ, एक पर्टिकुलर टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम की बात हुई कि इतने बजे इस दिन को इस साल में ये क्वांटिटी हमने होल्ड कर रखी थी, उसको स्टॉक कहेंगे। फ्लो क्या होगा? इस पूरे साल में हमने इतनी प्रोडक्शन करी है, या इस साल में हम इतनी प्रोडक्शन करेंगे, वो फ्लो है। 5 इयर्स में हमने इतनी प्रोडक्शन करी है, वो फ्लो है। सो इट रेफर्स टू दैट वेरिएबल। ठीक है, इसके अंदर क्या है? इट इज एक्चुअली अ वेरिएबल। इट रेफर्स टू दैट वेरिएबल which is measured over a period of time। इसमें क्या है? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन की बात हो रही है, जबकि यहाँ पर हम एक अच्छी खासी पीरियड की बात करते हैं। इसके अंदर एक टाइम डायमेंशन होती है, सिंस मैग्नीट्यूड इज मेजर्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। इसके अंदर एक बहुत लंबे समय की बात होती है। टोटल जो मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, उसको इवैल्यूएट करने के लिए बहुत लंबा समय लिया जाता है, और इट इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट, यानी कि ये चीज बदलती रहती है। इट इज चेंजिंग, इट इज कंटिन्यूअस। ये स्टैटिक कंसेप्ट है, ये डायनामिक कॉन्सेप्ट है, राइट? सो दिस इज अबाउट स्टॉक एंड दिस इज अबाउट फ्लो। नेक्स्ट कंसेप्ट इज योर रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। जब भी गुड्स एंड सर्विसेज की बात होगी तो होगा रियल फ्लो, और जब भी मॉनेटरी टर्म्स में बात होगी
तब होगा मनी फ्लो। याद रखिए, जब भी किसी भी तरीके के गुड्स की बात हो या सर्विसेज की बात हो तो रियल फ्लो की बात हो रही है, जब भी मॉनेटरी फ्लो की बात होगी तब मनी फ्लो की बात हो रही है। आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या है इनकी। रियल फ्लो मीन्स द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउसहोल्ड्स टू फर्म्स and corresponding flow of goods and services from firms to households। यानी कि अब हाउसहोल्ड्स जो होते हैं वो क्या देंगे, एक तो हो गई फर्म्स और एक हो गए हाउसहोल्ड्स। फर्म्स क्या करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं। प्रोडक्शन किस तरह से करती हैं भाई, हाउसहोल्ड्स जो हैं अपनी सर्विसेज फर्म्स को देते हैं। हम लोग फर्म्स में जाते हैं काम करने के लिए, फैक्ट्रीज में जाते हैं लोग काम करने के लिए, तो काम करके क्या करते हैं, बेसिकली सर्विसेज देते हैं अपनी। तो जो फर्म्स होती हैं उनको हाउसहोल्ड्स जो होते हैं वो देते हैं अपनी सर्विसेज, और फर्म्स जो होती हैं इन हाउसहोल्ड्स को जो गुड्स प्रोड्यूस करती हैं वो गुड्स देती हैं। ठीक है ना, हाउसहोल्ड से लोग जाते हैं फर्म्स में अपनी सर्विसेज देने के लिए ताकि प्रोडक्शन हो, और जो फर्म्स होती हैं वो जो गुड्स उन्होंने प्रोड्यूस करे वो कहाँ जाते हैं, वो वापस से हाउसहोल्ड्स के पास ही तो आते हैं, है ना। तो ये जो फ्लो है गुड्स एंड सर्विसेज का, इसको हम रियल फ्लो कहते हैं। जब हाउसहोल्ड्स अपनी सर्विसेज फर्म्स को दें और फर्म्स ने जो गुड्स प्रोड्यूस किए हैं उन हाउसहोल्ड सर्विसेज को इस्तेमाल करते हुए वो गुड्स जब फर्म्स हाउसहोल्ड्स को दें, इस फ्लो को हम कहते हैं रियल फ्लो। और मनी फ्लो क्या होता है, वंस अगेन फर्म्स है और वंस अगेन हाउसहोल्ड्स है। जब फर्म्स के पास हाउसहोल्ड्स जाते हैं अपनी सर्विसेज के लिए तो उसके बदले में जो फर्म्स पैसा देती हैं यानी कि पेमेंट्स देती हैं फॉर गुड्स एंड फॉर सर्विसेज, वो मनी फ्लो कहलाएगा। और हाउसहोल्ड्स को जो फर्म्स गुड्स दे रही है उसके बदले में जो हाउसहोल्ड्स पैसा देंगे उसको कहा जाएगा पेमेंट्स फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब भी पैसे का कोई भी आदान प्रदान हो, जब भी पैसे का कोई एक्सचेंज हो, उसको मनी फ्लो कहा जाता है इकोनॉमी में। और जब भी गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो की बात होती है उसको रियल फ्लो कहा जाता है। अब जाहिर सी बात है, हाउसहोल्ड्स फर्म्स में जा रहे हैं सर्विसेज के देने के लिए, ठीक है ना, तो सर्विसेज के बदले में उन्हें पैसा भी तो मिलेगा कुछ, तो वो जो पैसे का फ्लो हुआ वो मनी फ्लो में आएगा, और जो सर्विसेज दी हैं हाउसहोल्ड्स ने फर्म्स को वो आएगा आपका रियल फ्लो में। ऑन द अदर हैंड, जब फर्म्स हाउसहोल्ड्स को गुड्स देंगी जो उन्होंने प्रोड्यूस किया, हम फर्म्स से क्या खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं जो कि गुड्स के अंदर आता है, तो जो गुड्स हमें मिले हैं वो जो गुड्स हमें मिले हैं वो हो गया रियल फ्लो। और उन गुड्स के बदले में जो हाउसहोल्ड्स यानी कि हम लोग फर्म्स को या प्रोड्यूसर्स को पैसा देते हैं, क्योंकि पैसे के बदले में तो गुड्स मिलेंगे, वो पैसों का जो फ्लो होगा दैट विल बी योर मनी फ्लो। So I hope the real flow and money flow concept is clear. What the definition of money flow says, आइए देखते हैं। Money flow refers to the flow of factor payments from firms to households for their factor services and corresponding flow of consumption expenditure from households to firms for the purchase of goods and services produced by the firms. All right? ये है आपका कंसेप्ट रियल फ्लो और मनी फ्लो का।